आज हम करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 07 और जितने भी इसमें एमसीक्यू कराएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यानी कि 181वां क्वेश्चन। इससे पहले हम 180 क्वेश्चन करा चुके हैं, जिनका लिंक हम लास्ट में दे देंगे। वहां से टच करके आप सभी प्रैक्टिस सेट पहले के कर सकते हैं। तो देखिए, चूंकि ये प्रैक्टिस सेट है और उसका रूल रेगुलेशन ये है कि अगर आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और मेरे से पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पढ़ रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण इतने एक रेखा युग्म को निरूपित करता है तो इसमें कौन सी कंडीशन होगी। अब देखिए, इस टाइप की जो इक्वेशन है रेखा युग्म को तब निरूपित करती है जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 है। यहां मैं एक बात और बता दूं, जब डेल्टा बराबर 0 होता है ये तो पता चल जाता है कि ये एक रेखा युग्म को निरूपित कर रहा है, लेकिन वो रेखा युग्म किस प्रकार का है ये निर्भर करता है h स्क्वायर माइनस ए बी पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन ये बता देंगी, मतलब ये अकेला h स्क्वायर माइनस ए बी ये बता देगा कि वो जो तीन लाइन है, जो इसकी जो लाइन है, दो लाइन, वो किस प्रकार की है। अगर देखिए h स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 आता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये पेयर ऑफ कॉन्सिडेंट लाइन होंगी। कैसी? पेयर ऑफ कॉन्सिडेंट स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ कॉन्सिडेंट यानी कि एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन जो होगी वो इसी के ऊपर चढ़ी हुई होगी, इस टाइप की होंगी। और अगर h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये होगा पेयर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी और कैसी होंगी, इनका जो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तीसरी कंडीशन होगी h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक पॉइंट है। ठीक है, तो तीन कंडीशन होती है डेल्टा बराबर 0 होने पर। तो हमें हालांकि इन कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, मैंने जानकारी के लिए ये बता दिया है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है सिंपली रेखा युग्म निरूपित करता है, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 है। इसे हम विवेचक भी बोलते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है ए बी सी प्लस के 2FGH माइनस के EF स्क्वायर माइनस के BG स्क्वायर माइनस के CH स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में ये H वगैरह हमें दे दिए हैं तो यहाँ पर या तो हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, तो हम डैश लगा देते हैं यहाँ पे सभी पे। ठीक है, डैश क्यों लगाएं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो है बिल्कुल सेम टू सेम यही दे दिया है, इसलिए सभी पे हमने क्या करा, डैश लगा दिया। तो अगर हम इसकी तुलना करें किससे, इससे एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस BY स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से, किससे तुलना करनी है हमें इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, चूंकि अब हम डैश लगा देंगे, प्लस के BY स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस के 2f डैश वाई प्लस के c डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए a डैश बराबर कितना हो जाएगा, a डैश यहाँ पर है नहीं तो 0 हो जाएगा, और b डैश वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नहीं है, वो भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे h डैश बराबर हो जाएगा, h है तो h/2 हो जाएगा। ठीक है, साथ में हम निकालेंगे 2gx, तो g डैश बराबर हो जाएगा g/2, और f डैश बराबर हो जाएगा f/2, और यहाँ पे c डैश बराबर हो जाएगा c। ठीक है, ये सारी वैल्यू रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो आप अपना आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी, तो यहाँ पे ए डैश का वैल्यू 0 होने की वजह से पहला इतना पोर्शन 0 हो जाएगा, प्लस के 2 एफ डैश की जगह है हमारा f/2। ठीक है, जी डैश की जगह कितना है, g/2, और एच डैश की जगह है h/2, माइनस के AF स्क्वायर, देखिए ये 0 हो गया, B भी हमारा 0 है, B डैश भी, ये भी 0 हो गया, C है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का C, H के स्थान पर है h/2, यानी कि h स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, ये 0 में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे FGH माइनस के CH स्क्वायर। ठीक, CH स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो FG इक्वल टू हो गया CH स्क्वायर। तो यहाँ देखिए H से ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कंडीशन आ गई, FG इक्वल टू CH, FG इक्वल टू CH। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे B। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 182वां क्वेश्चन स्क्रीन पर हाजिर है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि ये एक रेखायुग को निरूपित करता है, इफ इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रेखायुग पेयर ऑफ लाइन, यानी कि जो है ये पेयर ऑफ लाइन को डिनोट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तब डिनोट करता है जब डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो, 0, ठीक है। और डेल्टा का मतलब क्या है, ये पूरा फॉर्मूला है, ए बी सी, इसको विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट भी बोल देते हैं, ए बी सी प्लस के 2FGH माइनस के EF स्क्वायर माइनस के BG स्क्वायर माइनस के CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले तुलना करेंगे इसकी हम, AX स्क्वायर तो A के स्थान पर है 6, 2HX बाई H के स्थान पर हो जाएगा 11/2, 2GX बाई BY स्क्वायर B के स्थान पर जाएगा माइनस के 10, 2GX G बराबर आ जाएगा, आधा कर देंगे इसको, यानी 1/2, 2F बाई F बराबर आ जाएगा 31/2 और C बराबर आ जाएगा K, ठीक है। ये सभी वैल्यू यहाँ रख के हम K की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए A के स्थान पर है 6, B के स्थान पर है माइनस का 10, तो माइनस में बाहर लगा देता हूँ, C के स्थान पर है K, ठीक, प्लस के 2F के स्थान पर है 31/2 और G के प्लेस पे है 1/2 और H के प्लेस पे है 11/2, ठीक है। यहाँ माइनस में इसलिए लगा रहा हूँ, कभी माइनस अंदर आए तो फिर प्लस कर सकते हैं, ठीक है, कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे AF स्क्वायर A के स्थान पे 6 है और F का स्क्वायर यानी 31 का स्क्वायर करेंगे तो 31 का स्क्वायर होता है 961/4 माइनस के VG स्क्वायर, B की जगह माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, G का स्क्वायर करेंगे 1/4 माइनस के CH स्क्वायर, तो C के स्थान पे है K और H के प्लेस पे है 11 का वर्ग होता है 121/4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करके इसको K की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा ये 60K माइनस का, यहाँ ये 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 11 की हम 31 से गुणा करेंगे, तो 11 के 31 से गुणा करेंगे तो 11 के हम 11 33 और 1 34/4, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर देखिए हम देखिए बटे बस काट सकते थे, लेकिन एलसीएम सभी का 4 है तो इसलिए यहाँ पर काटने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ इसका, 6 कम 6, 6 छंग 36 का 6, 6 नम 54, 54 3 हो गए 57, यानी 5766/4, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा 10/4 और ये हो जाएगा 121K/4, ठीक है। 4 देखिए सभी के अपोन में है तो इसे कॉमन लेके 0 बचा देंगे और ये हो जाएगा 6 × 24 240 के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, तो इसे तो यहाँ पे रख देता हूँ 240 के, और कौन सा देखिए ये वाला भी यहीं पे है तो ये मैं यहीं रखूँगा, इसे लास्ट वाला जो है वो माइनस में है तो ये हो जाएगा, ये माइनस में रखेंगे या ये हो जाएगा प्लस में, यहाँ दोनों माइनस में ही है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो ये भी माइनस में, इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ इन्हें राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 121K, ठीक। 4 क्या है सब में से कॉमन लेकर कट गया, बाकी सबको देखिए मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये वाला प्लस हो जाएगा 341 और ये हो जाएंगे 351, ठीक है। ये माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे 5766 माइनस 351, ठीक है। अपन वाला 4 कहाँ गया, वो कट गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये इधर ले गया प्लस का हो जाएगा, अच्छा इसको हम इधर यहाँ नहीं रखा था हमने तो ये माइनस का रहा और ये प्लस का, क्योंकि हम इसको लेफ्ट में रखा हमने, ठीक। तो ये हो जाएगा देखिए 200 361, तो के बटे में ले जाएंगे इसको, ये हो जाएगा 361 और ये कितना बचेगा, 6 में से 5 गया बचा, 6 में से 1 गया बचे 5 और यहाँ बचा 6 में से 5 के बचा 1 और यहाँ बचा 7 में से 3 के बचे 4 और ये 5, यानी कि माइनस के 5415। अब 361 से इसको डिवाइड कर देंगे, 361 से इसको डिवाइड 5415 तो 361 है, 361, ठीक है। तो 361 ही कम 361 कितना बचा 0, 6 14 में 6 के बचे 8 ये और ये हो गया 5,
तो ये हो जाएगा 5 बार जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 छंग 30 का 0, 5 दिया 15, 3 18। तो राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 50, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 183 क्या है, यदि समीकरण ये मूल बिंदु से जाने वाली दो संपाती रेखाओं को निरूपित करता है। संपाती यानी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। कैसी रेखाएं? कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था कि अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो और साथ में h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो तो वो मूल बिंदु से जाने वाली यानी कि दो कोइंसिडेंट लाइन को डिनोट करता है, ठीक है। तो मूल बिंदु जा नहीं रहा है, दो कोइंसिडेंट लाइन को डिनोट करता है, कोइंसिडेंट, ठीक। अब यहाँ पे अगर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्शन को डिनोट करता है, और ये एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो एक पॉइंट को डिनोट करता है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये मूल बिंदु जाने वाली दो संपाती रेखाएं यानी कोइंसिडेंट लाइन है। तो जब ये कोइंसिडेंट लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि एच स्क्वायर माइनस के ए बी जो है वो 0 के इक्वल है। एच कितना है यहाँ पे देखिए, इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर 2hx वाई प्लस बी वाई। तो एच के स्थान में माइनस के एच है तो इसका करेंगे तो फिर एच ही रहेगा। ए के स्थान पे 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। बी के स्थान पे कितना 2 है तो हाँ 2 ही रहेगा, ये तो 4 क्यों हो जाएगा, 2 ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर कोई ना। तो यहाँ पे जाएगा 2 और बी के स्थान पे कितना 2। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा, एच की वैल्यू पूछी। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एच इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस के 2, एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो राइट आंसर हो गया इसका डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 184 स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन क्या देखिए, समीकरण ये निरूपित करता है यानी कि जो इक्वेशन है क्या निरूपित करता है, एक रेखायुग यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक वृत्त यानी एक सर्किल, एक दीर्घवृत्त इलिप्स या एक पैराबोला। तो देखिए हमें निकालना पड़ता है ये डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा अगर 0 होता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिनोट करता है। वो किस तरह की डिनोट करता है ये निर्भर करता है एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये कोनिक्स डिनोट करता है यानी सांका डिनोट करता है। और ये भी जो निर्भर करता है वो एच स्क्वायर माइनस ए बी पे। तो इसकी 4 कंडीशन, अगर डेल्टा नॉन इक्वल टू 0 है तो अगर ए इक्वल टू बी आ जाए और एच इक्वल टू 0 आ जाए और ई इक्वल टू 0 हो तो वो सर्किल होता है। क्या होता है, सर्किल, ठीक है। और एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाए तो वो होता है पैराबोला। क्या होता है, पैराबोला। और एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 हो, यहाँ पर देखिए ई बराबर 1 होता है, और ई लेस देन 1 हो, ठीक है। ई क्या हो, लेस देन 1 हो यानी 1 से छोटा हो। एच स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो लेकिन ई से छोटी हो, ठीक है। तो वो इलिप्स डिनोट करता है। एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू, हाँ ये उल्टा हो गया, लेस देन 0। दोनों बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन है। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो, ठीक है, और ई भी लेस देन 0 हो तो ये जो डिनोट करता है इलिप्स को डिनोट करता है। और एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 हो और ई की भी वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो तो ये हाइपरबोला डिनोट करता है, ठीक। और अगर ई की वैल्यू √2 आ जाए तो ये डिनोट करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। तो इस तरह की कंडीशन है, तो ये जानकारी के लिए मैंने बता दिया। तो कुल मिला के डेल्टा पता होना चाहिए और एच स्क्वायर माइनस ए बी पता होना चाहिए, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो इलिप्स, ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोला, इक्वल 0 है तो पैराबोला, और ए इक्वल टू बी एच इक्वल टू 0 है तो सर्किल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका डेल्टा निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा चूंकि अब मैं देखिए डायरेक्ट निकाल देता हूँ, मैं अब डिटेल से नहीं करूंगा, तो यहाँ पहले लिख जरूर दे देता हूँ। तो जब इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर तो ए के स्थान पर हो जाएगा -1, 2h xy तो h बराबर आ जाएगा -½ और बी वाई स्क्वायर बी बराबर आ जाएगा 2 और 2gx g बराबर, देखिए इसका आधा कर दो बस, f वाला यहाँ पे है नहीं, 2gx f/c यहाँ पर आ जाएगा -8, ठीक है। तो मैं डेल्टा निकालूंगा यानी डिस्क्रिमिनेंट, या इसको हिंदी में विवेचक बोल देते हैं। ABC ये कितना है हमारे पास -1, b कितना 2, c कितना 8 है, तो 8 दूनी 16, माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। इस तरह से ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें फिर क्या आएगा, ABC प्लस के 2FGH, तो 2F F ये G, F की वैल्यू 0 होने से ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, माइनस के AF स्क्वायर, A यहाँ पर ये है, F ये तो ये भी 0 हो जाएगा।
माइनस के बी जी स्क्वायर, बी कहाँ पर है हमारे पास 2 है, जी कितना ये, तो बी जी स्क्वायर 3 3 9 दूनी 18 आ जाएगा, माइनस के सी एच स्क्वायर, तो एच के स्थान पे ये, तो ये सी इसकी माइनस की वजह से 8 हो गया, और सी एच स्क्वायर 1/4 हो गया। ठीक, तो अब देखिए चेक कर लेते हैं कितना आ रहा, तो ये हो गया हमारे पास 4 दूनी 8, तो माइनस के 2 और ये हो गया 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 16 में से दोगे, ये 18 में दोगे 16, तो ये क्या था माइनस ए बी सी प्लस 12 माइनस सी एच स्क्वायर, ये जो था ए बी सी प्लस 2FGH माइनस के ए एफ स्क्वायर माइनस के बी जी स्क्वायर, बी जी स्क्वायर, ये माइनस का आएगा। ठीक है, जब ये माइनस का होगा और ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 0, और जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या डिनोट करेगा, एक रेखा योग को डिनोट करेगा इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पूछा होता किस टाइप की डिनोट करेगा, तब हम एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालते हैं। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, रेखा ये द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लाइन हमें दे रखी है, यानी कि रेखाओं से मतलब ये है कि 2 लाइन डिनोट कर रहा है। अगर इसे मैं यूं ले सकता हूं, देखिए x माइनस 2y और x प्लस 2y, तो इसका मतलब हो गया ये 2 स्ट्रेट लाइन हो गई, और तीसरी लाइन जो है वो x इक्वल टू a है। तो इनसे क्या बनना है, एक त्रिभुज बनना है, तो उसका हमें एरिया निकालना। रेखा इतने से द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के लिए शीर्ष चाहिए, हमें वर्टेक्स चाहिए, तो शीर्ष कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है। ये दोनों लाइन जो है, पहली लाइन क्या होगी, यहाँ से हो जाएगी x इक्वल टू 2y हो जाएगी, और ये हो जाएगी एक x इक्वल टू माइनस के 2y, और तीसरी हो गई x इक्वल टू a। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये पहली जो 2 लाइन है ये तो ओरिजिन से होकर जाने वाली लाइन है, तो इसके जो पॉइंट हो गए वो 0,0 हो जाएंगे। फिर इस वाले को और इसे सोल्व करेंगे तो x तो हो जाएगा a, और इसमें हम रखेंगे तो ये हो जाएगा x के स्थान पे रखेंगे तो माइनस का a/2 हो जाएगा। इस तरह ये वाला पॉइंट निकालेंगे, कौन सी, फर्स्ट और लास्ट, तो x तो हो जाएगा a यहाँ पे, और x के स्थान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a/2। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना, तो एरिया के लिए फॉर्मूला है, तो आप डिटरमिनेंट की हेल्प से कर सकते हैं। बस ये पॉइंट लिख दीजिए यहाँ पे ऐसा, पहले पॉइंट लिख, दूसरा वाला पॉइंट लिख दीजिए a, तीसरा पॉइंट लिख दीजिए, तीसरा पॉइंट क्या, माइनस के a/2, वो a, तीसरा पॉइंट है a और a/2, और इस वाली में जो है 1 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका प्रसार कर देंगे, यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 और लिखा जाता है सो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a²/2, तो ये हो जाएगा 2a²/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो a²/2 स्क्वायर यूनिट, तो राइट आंसर हो गया 20 का राइट आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया इसका, बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, रेखाओं इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें दे रखा है, इनके बीच का एंगल निकालना। तो एंगल निकालेंगे, हमें चाहिए a, यहाँ पे दे रखा है a/2, चाहिए h जो होता है xy के कोफिशिएंट का आधा, चाहिए b वो है 2, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा होता है क्या होता है 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। अब देखिए हमें मालूम है 2 ऐसे रहेगा, h के स्थान पर है, ये हो जाएगा 25/4 माइनस ab यानी कि 4 अपॉन a प्लस b यानी कि 2 + 2 4। ये सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 16 यानी 16 यानी 9/4 यानी कि 3/2, तो 1/2 4 × 16 9/4 यानी कि 3/2। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको सोल्व करा 4 × 16 और 9, तो ये आ गया हमारा 3/2। ठीक है, तो सोल्व होकर आ गया 3/4। अब देखिए ये tan में आंसर आ रहा 4/5, तो हम इसे छोटा सा यहाँ पर ट्रायंगल बना देते हैं। tan थीटा हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है, तो पाइथागोरस प्रीमिस निकालेंगे, ये आ जाएगा। अब आंसर हमारा एक कोस में दे रखा है, तो कोस में कितना हो जाएगा, कोस थीटा होता है आधार बटे का 4/5, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स
4/5। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ऑन द स्पॉट इसका दे सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ये दे रखी है, एक वृत्त को निरूपित करता है, रिप्रेजेंट अ सर्किल। तो हम जानते हैं सर्किल की जो इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है। यानी ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, यानी कि ये जो कोफिशिएंट है x वाला और y का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब सर्किल के लिए क्या जरूरी है कि k/3 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1/4। यानी कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट k/3 और यहाँ इस y स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट हो जाएगा k/3, y स्क्वायर कोफिशिएंट 1/4, ये इक्वल होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। तो राइट आंसर हमारा हो गया ए। तो इसका तो काफी ने आंसर दे दिया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 188। तो क्या है इक्वेशन, ये प्रदर्शित करता है, हम क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्किल, इलिप्स और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जरा देखिए ध्यान देने वाली बात है, अगर ऑप्शन में ये आ जाए इनमें से कोई नहीं तो इसे भी चेक करना जरूरी है। अब देखिए रेखा युग्म तो तब डिनोट करेगा जब ये डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए, और इन दोनों में से कोई एक तब डिनोट करेगा जब डेल्टा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साथ में ए इक्वल टू बी, एच इक्वल टू 0 होता है तो सर्किल, और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 1 होता है तो इलिप्स। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हमें करना क्या। तो इसके लिए सबसे पहले डेल्टा निकालेंगे। तो डेल्टा क्या होता है, ए बी सी। ए यहाँ पर क्या है, ये है ए 2, ए बी कितना है, ये भी 2 है, सी कितना है 15 है। फिर क्या है माइनस के ए एफ स्क्वायर, ए यहाँ पर है, एफ के स्थान पर है यहाँ पे, देखिए इसका आधा कर देंगे, 4 चौक 16 है, माइनस बी जी स्क्वायर, बी के स्थान पे है 2, जी के स्थान पे 2 का आधा कर देंगे 4, इसका वर्ग भी करना, माइनस सी एच स्क्वायर, सी के स्थान पर है 15 और एच स्क्वायर के स्थान पर है यहाँ पर है नहीं एच, तो हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 दूनी 60, 15 दूनी 30 दूनी 60, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस 2 चौक 8। तो ये आ गया देखिए 20 आ गया, 32 8 40 नोट। तो इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ ये शो कर रहा है कि ये रेखा युग्म तो है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब अब इन दोनों में से कोई एक है। तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान देंगे कि a इक्वल टू बी है और h इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, तो a इक्वल टू बी और h इक्वल टू 0 भी है, तो आप ये कह सकते हो कि ये व्रत है, लेकिन ये व्रत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ये कंट्राडिक्शन है इस क्वेश्चन में, विशेष क्वेश्चन है ये। देखिए कंडीशन भी फॉलो हो रही है लेकिन फिर भी व्रत नहीं है, क्योंकि व्रत होने के लिए जरूरी है कि जो इक्वेशन दे रखी है लेफ्ट और राइट होल्ड होनी चाहिए, यानी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखिए मैं इसको अगर इस रूप में चेंज करूं, यानी कि मैंने 2 कॉमन ले लिया, इस परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पर बचेगा 2x, वाई स्क्वायर वाले लो, वाई स्क्वायर प्लस के 4y और इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 15। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का रूल क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का आधा इसमें प्लस कर दें, इतना ही माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 माइनस 1 होगा, तो -2 अंदर एंट्री करेंगे, तो उसे हम अभी नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस के 4y, वाई का कोफिशिएंट रहा था, यानी 4 यहाँ पे प्लस करेंगे, 4 यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो -2 और -4 माइनस के 6 हो गया। ठीक है, माइनस के 6 और इधर आके हो जाएगा प्लस के 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना था, ये था, यहाँ पे हमने कॉमन लिया था 2 कॉमन लिया था यहाँ पे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यह फॉर्मूला बन जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 15 में से 6 के 9, 15 में से 6 के 9, माइनस के 9/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया ये, तो यहाँ पर देखिए जब अंदर एंट्री करेंगे -4 दूनी 8 और तो 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यानी कि ये जाएगा माइनस के 5/2। अब जरा ध्यान से समझना,
ये देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर होगा पूरा। इसमें भी स्क्वायर लगा तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव नंबर होगा। इन दोनों के बीच में प्लस है तो इसका मतलब ये जो ओवरऑल जो होगा पूरा वो पॉजिटिव होगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन इक्वल में क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। क्या पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के इक्वल हो सकता है? तो इसका मतलब ये जो है कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन हो गया वो हो गया डी, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये मैंने यहाँ पे आपको करा दिया। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है 189वां क्वेश्चन। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण जिसका व्यास ये है, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज डायमीटर दिस एंड दैट, जो विच पासिस थ्रू दिस, जो इस पॉइंट से गुजरता है, ठीक है। तो हमें एक जो है सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जिसके डायमीटर जो है ये दे रखे हैं और ये जो सर्किल है यहाँ से गुजरता है। तो अब देखिए वैसे तो पूरा तरीका क्या है, इन आपस में सॉल्व करेंगे, उसके सेंटर निकालेंगे, फिर इन दो बिंदुओं के पॉइंट हमें दे रखे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे व्यास सेंटर निकल जाएंगे। जब हमें डिस्टेंस निकल जाएगी रेडियस मालूम हो जाएगी, फिर इसका आंसर आएगा। लेकिन हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, इसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे सॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो सर्किल है वो यहाँ से हो रहा गुजर रहा, तो इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट जिस सर्किल को सेटिस्फाई कर देगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम पहले ही चेक करते हैं। जब करेंगे तो एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे 4, हो जाएगा 4 चौक 16। वाई के स्थान पर रखेंगे 6, ये हो जाएगा 6 चौक 36। 4 दूनी 4 थी, हो जाएगा 12 और ये 8 छंग 48 इक्वल टू कितना है 200, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 36 और ये हो जाएंगे 52। 52 को 5 से गुणा कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 36। एक्स की वैल्यू कितनी 4 छंग 4 चौ 16, 6 छंग 36, तो ये 51। 51 को हमें क्या करना 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 क्यों 5, 5 पंजे 25, ये कितना हो गया 12, 8 कितना होगा 60, ठीक है। तो इक्वल टू कितना 200, तो ये हो गया 12 36, अब हो गया 15 16 52 हुआ और 5 दूनी 10 होते हैं जी, ठीक 52 तो होगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और एक 26 हो जाएगा। तो 2 60 में से 60 जाएंगे, ये हो जाएगा 200, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये इसको सेटिस्फाई कर गया पहले ही पॉइंट को, तो हमें आगे पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं, तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ए, ठीक है। आप और भी आगे रख कर चेक कर सकते हो, ठीक है। जो सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया ए। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इस तरह आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर ला रहा हूँ स्क्रीन पे। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यदि एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो तब समीकरण ये प्रदर्शित करेगा। तो हमें बताना है कि अगर ऐसा है तो ये जो इक्वेशन है वो किसको डिनोट करेगा, जी त्रिज्या के एक वृत्त को, यानी एक सर्किल को जिसकी रेडियस जी है, एफ त्रिज्या के एक वृत्त को, एक सर्किल को जिसकी रेडियस एफ है, रूट सी व्यास का एक वृत्त, यानी कि ऐसा सर्किल जिसका जो डायमीटर रूट सी है, या 0 शून्य त्रिज्या का एक वृत्त, या 0 रेडियस का एक सर्किल। तो यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है। तो हम जानते हैं ये जो वृत्त दे रखा है इसकी जो रेडियस होती है, रेडियस, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में ये होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमें दे रखा सी, तो सी के स्थान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी रेडियस जो आ गई इसकी 0 आ गई। तो रेडियस 0 का मतलब क्या, शून्य त्रिज्या का एक वृत्त। तो राइट ऑप्शन हो गया इसका डी, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन 191 स्क्रीन पे देखिए क्या क्वेश्चन 191 क्वेश्चन है, वृत्त ये भीतर स्थित है या बाहर स्थित है। तो इसके लिए क्या करना होता है, देखिए जो हमें वक्र दिया होता है जैसे तो हम मानते हैं एस, ठीक, और जो इस वक्र में जो भी पॉइंट हमें दे रखा उसे इस वक्र में रख दो, उसे कहते हैं S1। और अगर देखिए S1 इज इक्वल टू 0 है, यानी पॉइंट रखने के बाद जो हमें कर्व दे रखा है उसको 0 आए, तो वो बिंदु जो होते हैं उस वृत्त पर, वृत्त उसकी परिधि पर स्थित होंगे ऐसे करके, ठीक है। और अगर S1 क्या आए लेस देन 0 आए तो वो जो पॉइंट होगा उस सर्किल के अंदर होगा, और अगर S1 इज ग्रेटर देन 0 आए तो पॉइंट क्या होगा, वो इस सर्किल के बाहर होगा, ठीक है। तो हमें कुल मिला क्या करना, S1 निकालना। और S1 कैसे निकालेंगे, इन ऑप्शन से चेक करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो S1 x के स्थान पर रखेंगे 1, तो यहाँ आएगा 1,
y के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 3 9, x के स्थान पर रखेंगे तो -3, इसके स्थान 3 3 3 9 और फिर प्लस के 2। तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो देखिए 2 1 3, देखिए पहले ही संयोग से सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, अच्छा ये कहा भीतर स्थित है, तो भीतर कब होगा, जब ये निगेटिव आए। तो इसका मतलब ये वाला इसका आंसर नहीं है, कोई निगेटिव आना चाहिए। तो दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। एक्स के स्थान पर जब -2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, पाई 1 रखेंगे तो 1, एक्स के स्थान पर 3 3 9 हो जाएगा, और वाई के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 2। तो यहाँ पर देखिए प्लस के 6 1 7, 7 और 2 9, 6 1 4 1 5 और 2 7, और 7 इसमें से कम कर देंगे तो हो जाएंगे -2 यानी -8। और -8 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो इसका मतलब राइट आंसर हो गया इसका बी, क्योंकि जब S1 क्या 0 से छोटा होगा तो वो जो पॉइंट होगा वो सर्किल के अंदर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका बी। अगर हम ये नहीं आता फिर हम अगला चेक करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट मैंने यहाँ रख दिए। ये क्या था, यहाँ तक तो सही था। एक्स के प्लेस पर रखा मैंने 2, तो 2 दूनी 4, एक होगा एक्स के प्लेस पे -2 तो -6 आएगा यहाँ पे, ये नहीं आ गया -6। ठीक है, -6, और फिर बाई के प्लेस में रखें तो -3 आएगा ये। ठीक है, तो 4 1 5 2 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो -3 बचेगा। तो -3 का मतलब क्या है, अब भी वही है। तो -3 मतलब वृत्त के अंदर स्थित है। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट, 20 का आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 192, मूल बिंदु से वृत्त इतने पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत है। यानी ओरिजिन से इस सर्किल पर 2 लाइनें खींची गई हैं, टेंजेंट खींची गई हैं, और वो कैसी हैं, लंबवत है। तो हम जानते हैं कि 2 लाइनें जो है लंबवत तब होती हैं जब क्या हो, a + b = 0, यानी कि x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट = 0। लेकिन वो इक्वेशन जो होनी चाहिए वो ax² 2hxy + by² + 2gs 2fy + c के रूप में होनी चाहिए। तो वो हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। क्या है, देखिए मूल बिंदु से वक्त इतने खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत हो, यानी स्पर्शी युग्म का समीकरण निकालेंगे। स्पर्शी युग्म का समीकरण होता है S(S1) = t²। S(S1) = t² का मतलब S तो होता जो हमें क्वेश्चन में सांख्यक दे रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया ये वाला। देखिए x² + y² + 2gx + के 2fy + के c, ये तो S हो गया। और जो पॉइंट रख दें तो वो S1 कहलाता है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, मूल बिंदु। तो जब मूल बिंदु इसके अंदर रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचेगा, केवल c बचेगा। चलो c आ गया। ठीक है, अब इक्वल में क्या होता, t क्या होता है, स्पर्शी। स्पर्शी कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर करना, x(x1) स्क्वायर के स्थान पर रखते हैं x(x1) तो पहला 0 हो गया, y1 के स्थान पर 0 रहेगा, और x के प्लेस पर रखा जाता है x + के x1/2। x के प्लेस पे क्या रखा जाता है, x + के x1, और x1 कितना है, 0/2। ये स्पर्शी का निकालने का तरीका है। वो y के प्लेस पे क्या रखेंगे, y + के y1 की जगह कितना, 0, चूंकि मूल बिंदु से जा रहा है। या x1 y1 क्या, वो पॉइंट होते हैं जहां से वो जा रहा है। ठीक है, तो ये स्पर्शी युग्म का समीकरण होता है। ठीक है, और प्लस का जो c है वो ऐसे रहेगा, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया। अब हमें यहाँ ज्यादा नहीं सोल्व करना। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, a + b = 0। a का मतलब होता है x² का कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट देखिए इसमें क्या है, इसमें जो x² का कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है c, और एक यहाँ से आएगा x² का कोफिशिएंट। मैं थोड़ा सा इसको चाहो तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, अगर हमें इसका स्क्वायर खोलूंगा तो ये आएगा g² x²। ठीक है, अब ये लेफ्ट में इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -g²। ठीक है, ये तो हो गया x का कोफिशिएंट, g² x², तो लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा c - के g² प्लस y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होता है, y, यानी c से एंट्री हो रही तो ये हो जाएगा c। और देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या होगा, ये हो जाएगा अपॉन में 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये f जब स्क्वायर खोलेंगे f² y², बाकी बहुत सारे टर्म आएंगे लेकिन हमें नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो c² - के f² = कितना होगी, 0। क्यों, क्योंकि a + b = 0। इसका मतलब क्या, x² कोफिशिएंट प्लस y² कोफिशिएंट = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2c
इज इक्वल टू हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर। तो राइट आंसर हमारा हो गया ए। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु इतने से वृत्त इतने पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसी बाह्य पॉइंट से अगर हमें सर्किल पर स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला स्पर्श रेखा की लंबाई इज इक्वल टू होता √S1। ठीक है, S1 क्या होता है, जो पॉइंट है इस वक्र में रख दो तो वो S1 कहलाता है। तो निकाल देंगे, देखो स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितने जाएगी, √S1। और √S1 का मतलब क्या है, जो पॉइंट है वो यहाँ पर रख देनी है बस। तो x के स्थान 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, y के स्थान में 5 रखेंगे हो जाएगा 5 पंजे 25, x के स्थान 4 रखेंगे हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पे रखेंगे y के स्थान 5 तो 6 पंजे 30, और फिर माइनस का इधर ले आएंगे लेफ्ट में -6। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए प्लस प्लस वाले पहले प्लस करेंगे तो 16 25 हो गए, 41 और 8 हो गए 49, -30 से 36, तो 4 और 9 13, √13 मात्रा। तो राइट आंसर हो गया इसका √13 मात्रा, ए इसका राइट आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है 194। उस परवलय का समीकरण, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस, यानी कि नाभि ये है, नाभि बोले तो फोकस, ठीक है, और नियता का मतलब होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो ये चीज हमें दे रखी है। तो हमसे क्या परवलय का इक्वेशन पूछिए, तो डेफिनेशन होती है PS इज इक्वल टू PM। PS क्या होता है, बिंदु P की नाभि से दूरी। तो बिंदु P की नाभि से दूरी कैसे निकालते हैं, P को हम x मान लें तो x माइनस दिस, इसे हम शॉर्ट में कर देंगे, प्लस के y माइनस दिस यानी कि y माइनस 0 का इक्वल टू क्या होता है PM। PM होता है नियता पर लंब की माप। तो नियता क्या है x प्लस 5, बच्चों यहाँ पर दे रखी वही उतार देते हैं, ठीक है। ये अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा प्लस के 6x प्लस के y स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का वर्ग हो गया 25, और ये हो जाएगा 10x। यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 10, और ये बचे 4x, और ये हो गया 9, 25 में से 9 गए, बचेगा 16, ठीक है। तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 4। तो राइट आंसर हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4, यानी कि C इसका राइट आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 195। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस। ये वर्टेक्स दे रखा, ठीक, और ये दे रखा हमें फोकस, फोकस FOCUS फोकस, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन निकालनी है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो शीर्ष यानी कि जिसका जो वर्टेक्स ये है और फोकस ये है। अब देखिए फोकस तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे इक्वेशन को, लेकिन वर्टेक्स सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि वर्टेक्स क्या होते हैं, जैसे ये इलिप्स है तो ये वर्टेक्स कहलाते हैं। तो जिसे ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए x के स्थान पर पहले रखेंगे यहाँ पे 0, y के स्थान पे 4 रखा तो ये हो गया 16, -0 32 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला आंसर इसका नहीं है, ठीक है। अब यहाँ रख कर देखते हैं, देखिए y की जगह 4 चौक 16, x के स्थान पे क्या रखा हमने 0 रखा, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये भी आंसर इसका नहीं है। अब देखिए इसे तो देखेंगे x के स्थान पर रखेंगे हम, देखिए इसी तरह से करें, क्वेश्चन से ही ज़्यादा स्पेस ना ले, ऐसे करें। x के स्थान पर रखा हमने 0, y के प्लेस पर रखा 4 8 32। अब देखिए इसको सेटिस्फाई कर गया, जब सेटिस्फाई कर गया तो राइट आंसर हो गया C। तो बस इतना ही हमें करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, वक्र यानी कि कर्व हमें दे रखा प्रदर्शित करता है। अब देखिए ये जो कर्व है वो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या x स्क्वायर 2hxy प्लस वी स्क्वायर 2gs 2my प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। पहले हम डेल्टा निकालेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, ठीक है। तो अब उसे तो चेक करेंगे, पहले डेल्टा निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए काफ़ी लंबा यहाँ पे है,
तो इसे ना चेक करके देखिए लंबा क्वेश्चन है तो सीधा हम बस एक ही कंडीशन चेक कर लें, एच स्क्वायर माइनस ए बी देख लो, क्योंकि लंबा क्वेश्चन करोगे तो काफ़ी समय हो जाएगा, आपको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए एच स्क्वायर माइनस ए बी से चेक कर लो। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, एच के स्थान पे कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 चौक 16 माइनस ए के स्थान पे कितना 16 है और बी के स्थान पे कितना 1 है, तो कितना आ गया 0 आ गया। और एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 तभी होता है जब क्या होता है पैरेलल। तो राइट ऑप्शन हो गया इसका ये। लेकिन इसके हम ये नहीं कह सकते कि 100% सही है। तो 100% सही का भी कब होगा, जब डेल्टा निकालेंगे, और डेल्टा क्या आना चाहिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए था। साथ में अगर डेल्टा 0 हो जाता तो फिर हम और चीज़ चेक करते, लेकिन और चीज़ हमें चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अगर डेल्टा 0 हो जाता हम डायरेक्ट डी ऑप्शन को लगा देते, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पहली 3 तो है नहीं, चौथा पर जाता, ठीक है, और चौथा एक ही है। और वो जो कंडीशन मैंने बताई थी अभी पहले वाली इक्वल टू, तो विशेष कंडीशन है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 196, परवलय इतने के नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई हम जानते हैं परवलय की होती है 4 है, चाहे कोई से ही टाइप का परवलय हो, ठीक है। तो इसकी नाभिलंब की लंबाई हम देखिए बिना सोल्व किए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो परवलय बनेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर दे रखा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/2 का बनेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसका जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए क्या करना, मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 3 2 3 6 2/3x हो जाएगा, और 9 चौक 36 और y, और ये हो जाएगा 19/9, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगर एक्स स्क्वायर है तो जो y का कोफिशिएंट होगा वो कहलाता है a, यानी कि 4a। तो यहाँ पे 4a इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि अगर ये यहाँ पे प्लस में राइट में ले जाना होता है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, -1। तो इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह, चाहो तो आप पूरा चेंज करके कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट में ये मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, पूरा रूल इसमें बताया हुआ, शीर्ष नाभि नियता किस तरह से हम शॉर्ट में निकाल सकते हैं। अब क्या पूछा, नाभिलंब की लंबाई, इसलिए नाभि लंब यानी लेटस रेक्टम की लंबाई, इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम, क्या होगी 4a। ए के स्थान पे यहाँ पर बनेंगे, निगेटिव चिन्ह यहाँ पर छोड़ देंगे हम, तो केवल लिखेंगे 4 मात्रा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो निगेटिव नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा इसका डी, ठीक। तो इसकी शॉर्ट वीडियो पड़ी है, अगर आपको देखनी है कि कैसा क्या ट्रिक है इसकी तो आप दे सकते हैं, डालें एसपी सैनी सर पैराबोला शॉर्ट टेक्स्ट, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आप सीख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। परवलय इतने पर यानी पैराबोला इतने पर वह बिंदु जिस पर हमें पॉइंट निकालने जिस पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब बोले तो नॉर्मल रेखा इतने के समांतर है, समांतर बोले तो पैरेलल है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, ये पैरेलल दिया हुआ है, तो यहां हमें क्या दे रहा है, इतने के समांतर है। अब जरा देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, आंसर तो हम इसका बहुत जल्दी निकालेंगे। परवलय इतने की जिस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब रेखा इतने के समांतर है, जब अभिलंब इसके समांतर है तो जो टेंजेंट होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, और इसकी टेंजेंट की स्लोप यानी प्रवणता हम निकाल सकते हैं। कैसे, इसका एक बार डिफरेंशियल कर दें, ठीक है। तो इसकी जो टेंजेंट होगी उसकी प्रवणता निकल के आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगी m1, कितना हो जाएगा 4/5, ठीक। अब क्या है, इसकी ये जो टेंजेंट की इसकी जो टेंजेंट है ये उसकी स्लोप है, टेंजेंट है। अब इसकी टेंजेंट निकाल लेंगे, इसकी टेंजेंट क्या होगी, सीधा निकाल सकते हैं -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, यानी कि 1/2। अब चूंकि देखिए ये वाली जो है इसके पर जो नॉर्मल था वो इस पे समांतर था, तो इसकी जो टेंजेंट होगी वो इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर के लिए इनका जो कोफिशिएंट होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। m1 इंटू m2 इजिकल टू -1, क्यों, क्योंकि नॉर्मल इस पे क्या है ये इस पे नॉर्मल जो है इसके समांतर है, तो टेंजेंट जो होगी वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ से तो y इजिकल टू आ गया -2, तो y इजिकल टू -2 किसमें, इसमें, तो राइट आंसर ये होगा। चाहो तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ रखेंगे, देखिए 8 दूनी y की 4, और ये हो जाएगा y की 2 रखोगे तो 2 दूनी हो गया 4, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इजिकल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, तो राइट ऑप्शन हो गया इसका बी। तो इस तरह से देखिए हमें शॉर्ट करना, वैसे क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन शॉर्ट तरीका देखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 स्क्रीन पे,
सांकव यानी कोनिक्स, ये नाभिलंब के सिरे के निर्देशांक है। आप देखिए ये नाभिलंब क्या कहते हैं, जो नाभि पे लंब हो, इसे नाभिलंब कहते हैं। यानी नाभिलंब का मतलब देखिए यहाँ पे, तो नाभिलंब के सिरे हैं, तो लेटस रेक्टम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नाभिलंब को, तो इसके सिरे कौन से यह बताना। तो नाभि क्या होती है पैराबोला की। अब पहले मैं देखिए इसको अगर इसे करूँ परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूँ तो इसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के रूप की है। यानी इस टाइप ऐसे होगा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये जो नाभि होती है वो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, तो इसके जो वर्टेक्स है यानी इसका जो मिड पॉइंट होगा वो बिल्कुल नाभि आनी चाहिए। तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, इसके नाभि यानी इसका फोकस निकाल लेता हूँ, और वो फोकस जो होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा, जिसका मिड पॉइंट हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इसके जो क्या है नाभिलंब के सिरे, तो इसके जो नाभि होती है इस टाइप की वो होती है 0, तो ए यहाँ पर कितना है हमारा 0, अगर इसको मैं इससे कैपिटल एक्स मान लें, इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो 4a बराबर 16 यानी कि 4। तो ये जो है इसकी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की, ठीक है। हमें इसकी निकालनी, तो ये वाला पहला पॉइंट इसके इक्वल कर देते हैं, तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला पॉइंट जो है ये वाला एक्स बाई के इक्वल कर देंगे, तो बाई तो 4 रहेगा, केवल एक्स बदलेगा, ठीक है। तो इसकी जो नाभि हो गई क्या हो जाएगी अब चेंज होकर, क्योंकि y के स्थान पे तो बिल्कुल सेम वही है, लेकिन x के प्लेस पे क्या है यहाँ पर x प्लस 5 है, तो नाभि जो हो गई जो इसकी -5,4 हो गई। अब देखिए -5 कहाँ आ रहा है देख लो, 13 और 3 कितने हो गए 16 को आधा करेंगे 8, नहीं आ रहा तो पहला ऑप्शन नहीं है। 10 13 और 3 10 को आधा करोगे प्लस के 5, लेकिन माइनस का 5 है, ये भी ऑप्शन नहीं है। -13 और 3 माइनस का 10, इसको आधा करोगे -5, वो 4 4 8, उसको आधा करोगे 4, तो राइट आंसर हो गया ये। तो हमने क्या करा, पहले इसकी नाभि निकाल ली, और नाभि यानी फोकस निकाल लिया, और फोकस निकालने के बाद जो मिड पॉइंट होता है, हम जानते हैं कि जो फोकस होता है वो लेटस रेक्टम का मिड पॉइंट होता है, यानी नाभिलंब का आधा होता है। तो जो आधा हुआ वो सेटिस्फाई कर गया, तो इसलिए राइट आंसर हो गया इसका सी। तो क्वेश्चन नंबर 200, क्या क्वेश्चन ये जो है निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है ये हमें बताना है। तो इसके लिए देखिए इसमें जो टी है इसको रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x/3 और cos t प्लस के sin t, और इसे लिखेंगे y/4 cos t माइनस के sin t, ठीक है। अगर हम इसको स्क्वायर करके ऐड कर दें, (9 प्लस y²/16, तो जब स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा प्लस के 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि 1 प्लस के ये आ जाएगा sin 2 थीटा। इसी तरह इसका स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा, माइनस के 2 sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा। और आप जानती हैं ये 2 हो गया, 2 को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 दूनी 36। तो विच इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सॉरी इलिप्स, किसकी है, इलिप्स की, ना पैराबोला ना हाइपरबोला ना सर्किल, क्या हो गया ये इलिप्स हो गया, तो राइट ऑप्शन हो गया इसका ए। देखिए 201वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है, क्या है, दीर्घवृत्त यानी इलिप्स इतने के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, ये बताना कि जो पॉइंट है वो इस इलिप्स के आउटर है या इनर है, या इसके दीर्घाक्ष यानी कि जो इसका मेजर एक्सिस है उस पर है, या इसका माइनर एक्सिस है उस पर है, ठीक। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इलिप्स के इलिप्स ऑन इलिप्स, और इलिप्स दीर्घवृत्त के बाहर यानी आउट ऑफ इलिप्स, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे S1 मैंने बताई था पहले भी, यहाँ पे पॉइंट रख दो वो S1 कहलाता है। तो 1 रखेंगे तो आगे यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 3 9 9 9 81, और 1 रखेंगे तो हो गया -16, और जब 3 रखेंगे तो 54 की 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 162, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 अधिक 16, ठीक। और फिर हो जाएगा प्लस के 61, तो इसे हम प्लस करेंगे तो आएगा 81 या 85 और 61 हो जाएंगे 146, माइनस के 162 और 16 हो जाएंगे 178,
कुल मिला के जो है ये आ जाएगा माइनस में, लेस देन 0। तो ये मालूम चल गया कि ये जो इलिप्स के अंदर है, लेकिन यहाँ ये वाला पॉइंट कुछ नहीं दे रखा, दीर्घवृत्त के बाहर तो है नहीं, ये पता लिया, दीर्घवृत्त पर भी नहीं है, ये दो ऑप्शन नहीं है। अब दीर्घाक्ष पर है या लघु अक्ष पर है, अब पता कैसे चलेगा कि दीर्घाक्ष पे है या लघु अक्ष पे? तो पहले हमें इसकी अक्ष की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और जिसे ये पॉइंट सेटिस्फाई कर देगा तो वही उस अक्ष पे होगा। तो अक्ष की समीकरण निकालने के लिए इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होगा। कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर वाला एक्स के साथ ले लेंगे, यानी कि 4 कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर यहाँ बचा माइनस का 4x, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर में करने के लिए एक्स के कोफिशिएंट का आधा प्लस कर देंगे, आधा ही माइनस कर देंगे। यही हमें वाई स्क्वायर के साथ करना, 9 कॉमन ले लिया, कितना बचा वाई स्क्वायर, 9 छंग 54, वाई के कोफिशिएंट का आधा यानी कि आधा हो गया 3, इसका स्क्वायर करेंगे, इतना प्लस इतना माइनस, और इसे ले जाएंगे माइनस का 61, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और हो जाएगा 9 9 81, ठीक है। 9 9 81 और 4 चौक 16, 81 या 16 हो गए 97, कितने हो जाएंगे 81 और 4 चौक 16 97। तो इधर आके हो जाएंगे प्लस के 97 माइनस का 61। अब कितना बचेगा यहाँ पे? ये बचेगा 7 में से 1 के 6 और 9 में से 6 के 3, ठीक है। अब 36 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 9 y माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे x अक्ष x माइनस 2 जो कहलाता है, ये बाई अक्ष का समीकरण कहलाता है। x माइनस 2 क्या है? बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, यानी या यूं कहें बाई अक्ष का समीकरण, ठीक है। और x y माइनस 3 जो होगा वो x अक्ष का समीकरण होगा, x अक्ष। अब देखिए समांतर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसफर्स हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये किसे सेटिस्फाई कर रहा है? तो बाई अक्ष जो होता है वो दीर्घाक्ष लघु अक्ष होता है, x अक्ष होता है दीर्घाक्ष। तो किसे सेटिस्फाई कर रहा है? अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला x, अगर x इसमें रख रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट y अक्ष पे तो है नहीं। अब देखिए y के स्थान पे अगर मैं 3 रखना हूँ यहाँ पे, तो ये इसको सेटिस्फाई कर जा रहा है, यानी 0 आ जा रहा। तो इसका मतलब ये पॉइंट x अक्ष पे है, और x अक्ष को क्या बोलते हैं हम? दीर्घाक्ष, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये पॉइंट हो गया दीर्घाक्ष पर। दोबारा फिर समझेंगे, दीर्घाक्ष y हमने रखा x अक्ष का x माइनस 2, और x अक्ष का हो गया y माइनस 3, y के स्थान पर हमने ये रख दिया, तो ये x अक्ष को क्या बोलते हैं हम? दीर्घाक्ष। तो राइट आंसर हो गया इसका दीर्घाक्ष, सी हो गया इसका राइट आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? रेखा ये वाली इतने को स्पर्श करती है। तो हम जानते हैं कि अगर इस रेखा के स्थान पे वो वाली हो, कौन सी? y इजिकल टू mx प्लस सी। ये रेखा इसको तब स्पर्श करती है जब सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो ये वाली लाइन जो इस दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है, यानी टच करती, ठीक है। तो अब है ये लाइन, तो क्या करते हैं हम? इस लाइन को इस लाइन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कैसे? ये इधर लेके जाएंगे तो माइनस का LX प्लस का N, M से इसको भाग कर देंगे, ठीक है। तो M से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के L अपॉन MX और प्लस के N अपॉन M, ठीक है। तो यहाँ पे C के स्थान पे है N अपॉन M, यानी कि हो जाएगा N स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। A के स्थान पे क्या है? यहाँ पे A के स्थान पे तो A ही है, M के स्थान पे हो जाएगा L अपॉन M, यानी L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। M स्क्वायर इसका जो है एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर L स्क्वायर प्लस के M स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन सी इक्वेशन है ये? A स्क्वायर L स्क्वायर प्लस के M स्क्वायर, और यहाँ B स्क्वायर होता, तो ये हो गई राइट ऑप्शन हो गया इसका A। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 203, सांका इतने की उत्कीर्णता ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का अगर है सांका, हमसे उत्कीर्णता पूछिए, तो इसके लिए शॉर्ट तरीका बता रखा मैंने। अगर आप वो वीडियो देख लोगे मेरी, उसमें डालें SP सेनिसर इलिप्स शॉर्ट ट्रिक्स या हाइपरबोला शॉर्ट ट्रिक्स या पैराबोला शॉर्ट ट्रिक्स, तो उसमें आपको मिल जाएगी कि जिसकी भी निकालनी है, ठीक है। तो ये होता है 1 माइनस, अब इन दोनों में क्या होता है? जो छोटा है, ठीक है, जो इसमें देखिए क्या ये एक होता है एक्स स्क्वायर, एक होता है
एक होता है ए स्क्वायर, एक होता है बी स्क्वायर। तो इसमें क्या करना आपको, जो इन दोनों में छोटा वाला है वो ऊपर रख लो, क्योंकि बड़ा रखोगे तो यह निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा कौन सा है, ये वाला है, तो ये तो रखना ऊपर, और जो छोटा है, जो छोटा को ऊपर रखना, बड़े को रखना नीचे। अगर आप इसका उल्टा कर दोगे तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होने पर क्या है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो 1/4 ये हो जाएगा √3/2, तो राइट आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस के, ये है फॉर्मूला। वैसे पहले तो वैसे हमें पता करना पड़ता है कि ये क्या है, हाइपरबोला है या इलिप्स है, फिर निकालते हैं। लेकिन अगर आपको एक बार को नहीं करना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 1 माइनस। बस क्या करना है, यहाँ पे जो दोनों में जो छोटा होगा उसे ऊपर, बड़े को नीचे। ठीक है, बस आंसर इसका निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 204, रेखा ये दीर्घवृत्त इतने को स्पर्श करती है। तो ये कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी, रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श कब करती है, जब सी स्क्वायर बराबर हो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सी कहा, तो सी का वर्गमूल ले लो, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर √ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन होती है। तो इसमें कौन सा, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो हमने सी की वैल्यू पूछी, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 205, दीर्घवृत्त ये रेखा इतने को वास्तविक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो कौन सा पॉइंट होगा। तो अब देखिए जब ये रेखा इसको स्पर्श करती है तो कंडीशन ये होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, और ये कह रहा वास्तविक बिंदु, वास्तविक बिंदु से मतलब है अंदर की ओर ही होना चाहिए। तो अंदर होने के लिए जरूरी है कि सी स्क्वायर जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अगर ऐसा है तो वो वास्तविक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो वो काल्पनिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, कंडीशन बतानी है। आप इसमें देखिए कंडीशन देख लीजिए, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी राइट आंसर हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त इतने के केंद्र से 2 इकाई दूरी पर दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु का उत्केंद्र कोण ज्ञात कीजिए। तो दीर्घवृत्त का मतलब ये दे रखा हमें इलिप्स, और केंद्र से यानी सेंटर से 2 यूनिट दूरी पर दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु का उत्केंद्र कोण। तो उत्केंद्र कोण हमें निकालना। ठीक है, तो उत्केंद्र कोण का मतलब ये वाला फाई। तो उत्केंद्र कोण किसे कहते हैं, देखिए दीर्घवृत्त का केंद्र ये होता है, और दीर्घवृत्त पर स्थित कोई बिंदु यहाँ पर होगा, और इसका ये वाला जो कोण है इसे हम बोलते हैं उत्केंद्र कोण। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, तो उत्केंद्र कोण हमें दे रखा है यहाँ पे कितना निकालना, सॉरी उत्केंद्र कोण निकाल, और ये दूरी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की। तो हम जानते हैं इसका जो प्राचल बिंदु होते हैं यानी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं ए कोस थीटा, कोस की जगह यहाँ पे फाई है तो ए कोस फाई, और ये बी साइन फाई, ये इसके प्राचल बिंदु है यानी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये सेंटर हम जानते हैं इलिप्स की 0,0, और ये हमें दे रखी है डिस्टेंस। तो पहले ए और बी निकाल लेता हूं मैं। तो मैं इसको देखिए 6 से अगर भाग दे दूं तो ए स्क्वायर अपॉन 6 हो जाएगा, प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, कल 2 1। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बराबर है 6 और बी स्क्वायर बराबर है 2, तो ए बराबर हो जाएगा √6 और बी इज इक्वल टू हो जाएगा √2। तो पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएंगे, ए की जगह मैं रख दूंगा √6 कोस थीटा, और बी की जगह रखूंगा √2 साइन थीटा। ठीक है, और डिस्टेंस हमें दे रखी है तो क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालेंगे हम, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर यानी √6 कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, और दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर √2 साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 6 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें एंगल निकालना, तो किसी एक में चेंज कर लेते हैं इसको, या तो कोस में या साइन में। तो मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ 2 माइनस के 2
कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसे थोड़ा और सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, ये 2 4 बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, और इधर आके बचेगा 2, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/√2 प्लस माइनस, और 1/√2 प्लस माइनस होता है 100 या तो π/4 का होगा, माइनस लेंगे तो 135 का होगा, यानी कि 3π/4। तो क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो पता नहीं हमें, लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों ही तो हम इसे नहीं कह सकते, वो तो एंगल पे भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें यहाँ पे हो सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया थीटा इज इक्वल टू π/4 या 3π/4। तो यहाँ पे 3π/4 भी दे रखा, π/4 भी दे रखा। ठीक है, अगर एक दिया होता तो उसी पर टिक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों दे रखे हैं, तो ये भी सही है आंसर, ये भी सही है। अगर एक दिया होता तो या तो π/4 होता तो ये सही होता, ये दिया होता तो ये वाला होता। ठीक है, तो ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। अति प्रबलय दे रखा है, अति प्रबलय की नियता, यानी हमें डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है हाइपरबोला की, और ये फोकस दे रखा है, और इसकी इसेंट्रिसिटी हमें 2 दे रखी है। तो इसका समीकरण कौन सा होगा? हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स ये है और फोकस ये है और इसेंट्रिसिटी 2 है। ठीक है, तो ये क्या है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो इसके लिए क्या है, परिभाषा होती है PS इज इक्वल टू EPM। ठीक है, P क्या लेता है, हम पॉइंट ले लेते हैं, P कोई पॉइंट ले लेंगे, PX, Y। ठीक, तो PS ये S हो जाता, तो यहाँ से निकालेंगे PS, और PM क्या होता है, नियता पर लंब की माप। तो उसे हमने बताया था केवल जो लाइन है उसी को लिख देते हैं। तो मैं देखिए यहाँ जगह कम है, नेक्स्ट पेज पर करा देता हूँ। तो क्या है डेफिनेशन, PS इज इक्वल टू EPM। PS क्या होता है, पॉइंट P की नाभि से दूरी। तो पॉइंट P का मतलब होता है X, Y। तो X - 2 का होल स्क्वायर, मैंने देखिए स्क्वायर भी हाथ कर दिया है, क्योंकि वैसे अंडर रूट में आता तो मैं उधर भी स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन छोटी करनी है। Y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E की जगह कितना है यहाँ पे, ये है, चूंकि यहाँ स्क्वायर हो चुका है, आप चाहे यहाँ पर स्क्वायर कर लें इसको ऐसा करके, PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर। ठीक है, PM क्या होता है, नियता पर लंब की माप। तो लंब की माप कैसे निकालनी, तो X + 2Y - 1 करेंगे, इसका स्क्वायर अपोन में क्या करना, अंडर रूट में आता है X के गुणांक का वर्ग, Y के गुणांक का वर्ग, यानी 1 और 2 का वर्ग हो गया 4, स्क्वायर की वजह से वो हट गया। अब देखिए आंसर हमारा यहीं से मिल जाएगा, हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं से आंसर पता चल जाएगा, बस इतना करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए X का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी X का स्क्वायर हो रहा है, तो ये होगा 4 1 5, यानी 5x स्क्वायर - 4x, यानी x स्क्वायर तो आने वाला, तो इसका मतलब ये वाला तो आंसर नहीं है। अब E और B में से है। अब देखिए y स्क्वायर चेक कर लीजिए, यहाँ पे कितना होगा, y स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y स्क्वायर, 5 यहाँ से भी तो आएगा 5y स्क्वायर, यहाँ 4y स्क्वायर, 4 चौक देखिए 4 चौक 16, जब लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस के 11y स्क्वायर, तो माइनस के 11y स्क्वायर किसमें, देखिए 11, तो राइट आंसर आ गया ये। तो इतना ही करने पे हमें आंसर मालूम चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हमें नहीं करना, बस इतने से हमें मालूम चल जाएगा कि आंसर हमारा क्या है। ठीक, तो यहीं से हमारा आंसर पता लग गया, तो राइट आंसर हो गया इसका ए। अब देखिए बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन ये भी करना है, क्योंकि इसका भी हमें देखिए ऑप्शन से ही आंसर निकालना है। अति प्रबल इतने की स्पर्श रेखा हमें ये है का बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु निकालेंगे। वैसे तो हमें पूरा प्रोसेस करना है, इसे उठा के यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर निकालेंगे, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस ये देख लीजिए पहले जो दोनों में इजी है उसे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद फिर उस पॉइंट वाला पॉइंट इसे भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे सबसे पहले ये वाला रखा, देखिए हमें इजी इक्वेशन ये वाली दिख रही है, तो इसमें हमने y के स्थान रखा 5/2, तो 5/2 रखेंगे y के प्लेस पे, और x के स्थान पर 9/2 और प्लस के 2। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए 2 2 4 बिल्कुल नहीं कर रहा, तो ये आंसर इसका ये वाला तो है ही नहीं। इसे चेक करेंगे, देखिए 5/2 यहाँ रखेंगे, y के स्थान पर 9/2 और x के स्थान पर 5/2 प्लस के 2, 2 2 4 5 9, देखिए 2 2 4 5 9/2, 2 2 4 5 9, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, लेकिन इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम रखेंगे x के स्थान पे कितना रखना, 5/2, तो 5 x के स्थान पर 5/2 रखेंगे, तो 5 5 25/4 माइनस y के स्थान पर रखेंगे
9/2, 9×9 = 81/4, और 16 को कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो 25 पंजे 125, 9×8 = 72, तो 25 पंजे 125 और 9×8 = 72, या 28, 28 और 25 कितना हो गए, 28 और 25 होगा 53। तो ये देखिए ये नहीं आ रहा, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। अब देखिए ये वाला चेक करते हैं। तो बाई के स्थान पे क्या रखा हमने, बाई के स्थान पे रखा -5/2, एक्स के स्थान पे रखा -9/2 +2। तो 2 दूनी 4, 4 और 9 बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया, तो ये आंसर हो सकता है। नहीं हुआ तो आपकी बारी है, अब इसे सेटिस्फाई करके देख ले रहे हैं। तो 5 ऐसे रहा, एक्स के प्लेस पर हमने रखा 9/2 यानी कि 81/4। बाई के प्लेस पे भी हमने यही रखा, क्या रखा बाई के प्लेस पे हमने, बाई के प्लेस पे रखा हमने -5/2। तो 5/2 का मतलब 5 पंजे 25, बाई की प्लेस है -5, 5 पंजे 25/4 इक्वल टू कितना है, 45। ठीक है, तो ये हम देखिए करेंगे। तो ये तो हाँ, अभी तो हमने रखा चेक कराई था, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है बाई, ये वाला भी इसको सेटिस्फाई, इसे तो कर रहा है देखिए यहाँ पे, और इसको सेटिस्फाई ये वाला भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब राइट आंसर हो गया डी। तो यहाँ पर देखिए 25, अच्छा ये अलग है, तो अलग है तो बस इसको कर लेते हैं। देखिए 5 × 5 हो गई 5×8 = 40, ये जो है 5/2 ये इंटरचेंज है। ठीक है, मैंने ये 100 सोच लिया था। तो 25 नमा कितना होते हैं, 225/4। तो 405 में से 225 घटाएंगे, कितना आएगा, 405, 5 में से 5 गए 0, यहाँ बचा 10 में से 2 गए 8, और यहाँ बचा 1, और 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। हाँ देखिए ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि सी जो है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसे भी कर रहा है और इसे भी कर रहा है, तो राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सी। अगर ये भी नहीं करता तो डी इसका आंसर हो जाता है। तो ये तरीका है ऐसा करने का। क्वेश्चन नंबर 209, रेखा हमें दे रखी है LX + My, अतिप्रबला इतने को स्पर्श करेगी, यानी ये लाइन जो इस हाइपरबोला को टच करेगी। कंडीशन कौन सी, तो हम ये जानते हैं कंडीशन होती है, ये होती है A² M² EP के स्थान पर माइनस कर देते हैं, ये कंडीशन होती है टचिंग की। तो यहाँ पर इक्वेशन को y = mx + c के रूप में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -LX अपॉन, जो अभी हमने किया था बिल्कुल वही है, n/l। ठीक है, बस ये हाइपरबोला आ गया, वहाँ इलिप्स था। तो c की वैल्यू हो जाएगी n/l, यानी n²/l²। a यहाँ पर ऐसे रहेगा, और m के स्थान पर हो जाएगा l²/m², माइनस के b ऐसी रहेगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा, ये हो जाएगा n², m², एलसीएम लेंगे ये इधर आ जाएगा n² m², और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ था c की जगह है n/l, ये माइनस के n/n²/l², a² m की जगह था हमारा l/, ये जगह इधर माइनस का l/m, l²/m² माइनस के b², तो कितना हो जाएगा m², l² हो रहेगा कंडीशन c² a² m² माइनस के b², और c हो गया यहाँ पे। अच्छा m से डिवाइड किया यार, ये क्या हो, ये m आएगा। ठीक है, क्योंकि m से डिवाइड किया ना हमने, तो ये हो जाएगा यहाँ पे c की जगह हो जाएगा यहाँ पे m²। हाँ, तो n², यहाँ से हटा दें तो ये हो जाएगा n², ये कैंसिल हो जाएगा, a² l² माइनस के b² m²। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, a²। अच्छा है इसमें, और यहाँ से m² और इधर पहुंच जाएगा m² n² माइनस b² n², b² m²। तो कंडीशन कौन सी आ रही है, n², इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, m² n² माइनस के a² l² यहाँ छोड़ दें तो ये हो जाएगा इधर करके b² m²,
कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, सी की जगह आ गया हमारा एन अपॉन एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एल की जगह एम की जगह आ गया हमारा एल अपॉन एम, सही है। और एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर ये एम स्क्वायर एन स्क्वायर आ गया। तो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है इसमें, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जब एलसीएम लेंगे तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे हम एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से उसे टच कर लें। टच करने के बाद ग्रुप में आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ने की पूरी जानकारी मिल जाएगी। जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही है, बिल्कुल हम वैसा ही टेस्ट लेते हैं जैसा कि रियल एग्जाम में होता है, और समय 2 घंटे का होता है, 125 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं अगर अभी तक नहीं जुड़े। तो आज का अंतिम क्वेश्चन, अति प्रबल इतने के बिंदु इतने पर स्पर्शी के इतने के समांतर है तो फाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस आपके क्या है, पहले देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। पहले इस पॉइंट पे क्या था, वो नॉर्मल था, आपका क्या टेंजेंट है। तो वहां पर हमें क्या करनी थी, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाई थी। आपके यहाँ पर समांतर की लगाएंगे। तो पहले हम इसकी टेंजेंट निकालते हैं इसका डिफरेंशियल करके। तो डिफरेंशियल इसका इजीली कर सकते हैं हम, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 2x अपॉन 4 इंटू ये पलट जाएगा 9 अपॉन 2y। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे x के स्थान पे क्या लगाना हमें, 2 sec phi अपॉन 4, और यहाँ पे क्या लगाना 9, तो 9 ऐसे रहेगा। y के स्थान पे लगेंगे 3 tan phi। ठीक, तो यहाँ से x के स्थान पर नहीं लगा, 2 दूनी 4 और ये 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, और sin थीटा ये होता है tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 cos थीटा, और ये हो जाएगा 3 ये होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहाँ पर sin थीटा, ये यहाँ से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 अपॉन 2 sin थीटा। और ये किसके बराबर होगा, इसकी टेंजेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या करना हमें, 3 अपॉन 2 sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसकी टेंजेंट, क्या हो माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे -3, माइनस पहले इसमें है ऊपर वाई कोफिशिएंट, 3 से 3 कैंसिल हो गया। sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है sin 30 की, sin 30। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो गया इसका सी। तो यहाँ पर हमने देखिए 210 तक क्वेश्चन करा दिए। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए हम फिर हाजिर होंगे 30 क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, सभी को जय हिंद जय भारत।